हेलो, आप सबका आरजे नंबर 1 स्टडी चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर डाटा कम्युनिकेशन का 40 महत्वपूर्ण को लेकर एमसीक्यूज़ तैयार कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 4G नेटवर्क प्रौद्योगिकी में निम्न में से कौन सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए GPRS, बी LTE, सी VPN या ऑप्शन डी WAP। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी LTE। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। IEEE 1394 पोर्ट को खालिस्तान भी कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए SCSI, बी EPROM, सी फायरवायर या ऑप्शन डी USB। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फायरवायर। IEEE 1394 पोर्ट को आमतौर पर फायरवायर पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह एक हाई स्पीड सीरियल बस पोर्ट है जो डेटा प्रेषित करने के लिए उपयोग की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। खालिस्तान एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है। इसके ऑप्शंस हैं ए स्विच, बी राउटर, सी डेटा पैकेट या ऑप्शन डी एक्सेस पॉइंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डेटा पैकेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए नॉलेज साझा करने के लिए, बी बात करने के लिए, सी सूचना रखने के लिए या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एप्पल के IEEE 1394 उच्च स्तरीय प्रदर्शन का सीरियल बस है। इसके ऑप्शंस हैं ए फायरवायर, बी iLink, सी USB या ऑप्शन डी ब्लू रे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फायरवायर। अगला क्वेश्चन नंबर 6। खालिस्तान इलेक्ट्रॉनिक बैठक प्रणाली है। इसके ऑप्शंस हैं ए टेली ऑफिसिंग, बी टेली कॉन्फ्रेंसिंग, सी टेली बैंकिंग या ऑप्शन डी टेली शॉपिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। इसके ऑप्शंस हैं ए टेलीफोन कॉल का आचरण, बी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण, सी टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी के सेट के उपयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आचरण या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑप्शन बी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग होता है। इसके ऑप्शंस हैं ए एक दूसरे से बात करने के लिए, बी लाइव बातचीत करने के लिए, सी संवाद स्थापित करने हेतु या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्लास 1 ब्लूटूथ डिवाइस की ऑपरेटिंग रेंज कितनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए 10 मीटर, बी 100 मीटर, सी 10 मीटर 10 सेंटीमीटर या ऑप्शन डी 1000 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा उपकरण एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल परिवर्तन करने के लिए कैपेबल है? इसके ऑप्शंस हैं ए कंप्यूटर ग्राफिक्स, बी CPU, सी रिकॉर्डर या ऑप्शन डी ट्रांसड्यूसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांसड्यूसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए एयरटेल, बी BSNL, सी भारतीय रेलवे या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, इसमें से बहुत सारे लोग भारतीय रेलवे को लगा देंगे कि ये इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, लेकिन जो एयरटेल और BSNL जो है एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जबकि भारतीय रेल एक इंटरनेट सर्विस प्रदाता है। यह रेलटेल नाम से एक ब्रॉडबैंड सर्विस चलाता है जिससे पूरे देश को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए इनमें से कोई भी नहीं है ऑप्शन जो इंटरनेट सेवा प्रदान नहीं करता है। तीनों जो है इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डाटा के संचालन के समय
में उपलब्ध उच्चतम और न्यूनतम आवृत्ति की सीमा क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए बॉड, बी बैंड विड्थ, सी बॉड बैंड, सी बैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बैंड विड्थ। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले क्या करना आवश्यक है? इसके ऑप्शंस हैं ए चैनलाइज्ड, बी मैनेज्ड, सी डिजिटाइज्ड या ऑप्शन डी ऑर्गेनाइज्ड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी डिजिटाइज्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिक केबल का एक घटक नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए कोर, बी क्लैंडिंग, सी कॉपर वायर या ऑप्शन डी कनेक्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉपर वायर। कॉपर वायर जो है फाइबर ऑप्टिक केबल का एक घटक नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्लाउड कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के साथ कौन सा आर्किटेक्चरल स्टैंडर्ड्स कार्य करता है? इसके ऑप्शंस हैं ए स्टैंडर्डाइज्ड वेब सर्विस, बी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, सी वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए क्लाइंट रिक्वेस्ट को डेटाबेस एक्सेस प्रोसेस करने के लिए, बी क्लाइंट रिक्वेस्ट को वेब पेज प्रोसेस करने के लिए, सी अनऑथराइज्ड यूज़र की विरुद्ध सुरक्षा के लिए या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनऑथराइज्ड यूज़र की विरुद्ध सुरक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक ही समय में दोनों दिशाओं में डाटा हेतु कम्युनिकेशन मोड कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए सिंप्लेक्स, बी हाफ डुप्लेक्स, सी डुप्लेक्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग की एक विशेषता नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ए यह कॉपर केबलिंग की तुलना में डाटा को तेज गति से संप्रेषित करता है, बी कॉपर केबलिंग की तुलना में ऑप्टिकल केबलिंग से सिग्नल को पकड़ना आसान है, सी यह इंटरफेस का विरोधी है या ऑप्शन डी सिग्नलों को प्रकाश तरंगों के साथ कैरी करता है। तो इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यह इंटरफेस का विरोधी है। ये विशेषता नहीं है, इंटरफेस का विरोधी नहीं है, ये फाइबर ऑप्टिकल का केबलिंग का एक विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक से ज़्यादा कॉल सिंगल लाइन से भेजने के लिए किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए डिजिटल ट्रांसमिशन, बी मल्टीप्लेक्सिंग, सी इंफ्रारेड ट्रांसमिशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शंस हैं ए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, बी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, सी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। डाटा कम्युनिकेशन क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन, बी 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के मध्य डाटा का आदान प्रदान, सी इंटरनेट में कंप्यूटर का जोड़ना, डी फिजिकल माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के मध्य डाटा का आदान प्रदान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। डाटा संचार का प्रमुख तत्व इनमें से कौन से हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए सूचना, बी प्रेषक, सी माध्यम, चौथा हार्डवेयर, पांचवा प्रोटोकॉल, सी प्राप्तकर्ता और सातवां सीपीयू। तो जिस भी ऑप्शन में ये 5 दिए रहेंगे सूचना, प्रेषक, माध्यम, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल, इंफॉर्मेशन सेंडर, मीडियम, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल, ये ही डाटा संचार के प्रमुख तत्व हैं, बाकी नहीं है। तो जिस भी ऑप्शन में 1 2 3 4 5 दिए रहेगा वो वाला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डाटा संचार के कंपोनेंट नहीं हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए सेंडर, बी प्रोटोकॉल, सी मल्टीप्लेक्सर या ऑप्शन डी मीडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मल्टीप्लेक्सर।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डाटा संचार प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए मल्टीमीडिया, बी कंप्यूटर, सी स्मार्टफोन या ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रिंटर में डाटा संचार का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, डाटा कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त माध्यमों में शामिल है। इसके ऑप्शंस हैं ए गाइडेड मीडिया, बी अनगाइडेड मीडिया, सी ए एंड बी बोथ या ऑप्शन डी फास्ट मीडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों होगा डाटा कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त माध्यम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जब दो संचार उपकरणों को भौतिक रूप से वायर के माध्यम से जोड़ा जाता है तो वह कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए अनगाइडेड माध्यम, बी गाइडेड माध्यम, सी मल्टीमीडियम या ऑप्शन डी इंटरनेट माध्यम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गाइडेड माध्यम। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जब संचार उपकरणों को वायरलेस माध्यम से बिना भौतिक संपर्क से जोड़ा जाता है तो वह कहलाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए अनगाइडेड माध्यम, बी गाइडेड माध्यम, सी मल्टीमीडियम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनगाइडेड माध्यम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, डाटा संचार की वह विधि जिसमें कम्युनिकेशन की दिशा केवल एक ओर होती है। इसके ऑप्शंस हैं ए डुप्लेक्स, बी मल्टीप्लेक्स, सी सिंप्लेक्स या ऑप्शन डी हाफ डुप्लेक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिंप्लेक्स। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हाफ डुप्लेक्स डाटा कम्युनिकेशन के विषय में क्या सत्य है, क्या सही है। इसके ऑप्शंस हैं ए डाटा ट्रांसमिशन की दिशा एक ओर होती है, बी डाटा कम्युनिकेशन की दिशा एक ही समय में दोनों ओर होती है, सी डाटा ट्रांसमिशन की दिशा एक समय में एक ओर होती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डाटा कम्युनिकेशन की दिशा एक ही समय में दोनों ओर होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जब बहुत सारे डाटा सिग्नल को जब एक सिंगल संचार माध्यम में भेजी जाती है तो वह क्रिया कहलाती है। इसके ऑप्शंस हैं ए फुल ड्यूप्लेक्सिंग, बी मल्टीप्लेक्सिंग, सी सिंप्लेक्सिंग या ऑप्शन डी डिजिटाइजिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मल्टीप्लेक्सिंग। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ट्राई का पूरा नाम है। इसके ऑप्शंस हैं ए टेलीफोन रजिस्ट्री अपार्टमेंट ऑफ इंडिया, बी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी टेलीविज़न रिकॉर्डिंग ऑडिशन ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी टेलीकॉम रिकॉर्डिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, डाटा प्रेषण की गति मापी जाती है। इसके ऑप्शंस हैं ए बिट पर सेकेंड, बी किलोबाइट पर सेकेंड, सी मेगाबाइट पर सेकेंड या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो। उपरोक्त सभी से डाटा प्रेषण की गति मापी जाती है। इसके अलावा गीगाबाइट से भी इंटरनेट स्पीड को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बिट पर सेकेंड जो है ये सबसे छोटी इकाई है डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, डाटा ट्रांसमिशन की सबसे छोटी इकाई है। इसके ऑप्शंस हैं ए बीपीएस, बी केबीपीएस, सी एमपीपीएस या ऑप्शन डी जीबीपीएस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीपीएस। बिट्स पर सेकेंड ये डाटा ट्रांसमिशन की सबसे छोटी इकाई है जिसमें एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। केबीपीएस जो है 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं और एमपीबीएस में मेगाबाइट पर सेकेंड में 1024 किलोबाइट्स होते हैं 1 मेगाबाइट में, और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत की प्रथम इंटरनेट सर्विस प्रदाता कंपनी कौन सी है। इसके ऑप्शंस हैं ए BSNL, बी MTNL, सी VSNL या ऑप्शन डी एयरटेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी VSNL। भारत की
प्रथम इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट सेवाएं शुरू की थी, VSNL ने। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं A 1988, B 1995, C 1998 या ऑप्शन D 1987। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B 1995। 15 अगस्त इंटरनेट की भारत में आम लोगों के लिए इंटरनेट की सेवा की शुरुआत जो है 15 अगस्त 1995 15 अगस्त 1995 को हुई थी, जब विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने पहली बार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा की शुरू की थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ISP का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं A इंटरमेल सर्विस प्रोवाइडर, B इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, C इंटरफेस सर्विस प्रोवाइडर या ऑप्शन D इंटरकनेक्टेड सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय रेलवे द्वारा इंटरनेट प्रदान किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं A रेलटेल, B रेल कनेक्ट, C IRCTC या ऑप्शन D BSNL। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A रेलटेल। रेलटेल भारतीय रेलवे का इंटरनेट प्रदाता कंपनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अगर कोई बड़ी संस्था इंटरनेट कनेक्शन चाहती है तो वह निम्न में से किस कनेक्शन का प्रयोग करेंगे जिनसे उन्हें बिना नेटवर्क ट्रैफिक के तीव्र गति का इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा? इसके ऑप्शंस हैं A डायल अप, B लीज्ड लाइन, C ADSL या ऑप्शन D ISDN। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B लीज्ड लाइन। लीज्ड लाइन एक प्रकार की इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा है जो एक निश्चित बैंडविड्थ के साथ एक समर्पित इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करती है। यह सेवा आमतौर पर व्यवसायों और संगठनों के लिए उपयुक्त होती है जिन्हें उच्च गति और स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मॉडेम किन दो उपकरणों के मध्य जुड़ा होता है? इसके ऑप्शंस हैं A ISP और कंप्यूटर, B कंप्यूटर और यूज़र, C कंप्यूटर और मॉनिटर या ऑप्शन D CPU और मॉनिटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन A ISP और कंप्यूटर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और कंप्यूटर के मध्य मॉडेम जुड़ा होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन A ISP और कंप्यूटर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 जो कि आज के आखिरी क्वेश्चन है। सिम का पूरा नाम है। इसके ऑप्शंस हैं A सब्सक्राइबर इंटरफेस मॉड्यूल, B सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल, C सब्सक्राइबर इंटरफेस मॉड्यूल या ऑप्शन D सब्सक्राइबर इंटरनेट मॉड्यूल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई मॉड्यूल। इस प्रकार आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।